श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज, कचनार, राया तालाब, वाराणसी। आप लोग इसके पहले ऊर्ध्वपातन की परिभाषा और उदाहरण जो है पढ़ चुके हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या है। इसकी परिभाषा और उदाहरण आप लोग पढ़ चुके हैं और प्रयोगों द्वारा देख चुके हैं। इसके आगे है उसी पाठ में, जो पाठ आप लोग पढ़ रहे थे, इसके आगे वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, EVAPORATION, वाष्पीकरण क्या है। क्वथनांक से कम ताप पर ही द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी किसी भी द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब क्वथनांक क्या है? क्वथनांक आप लोग जानना चाहेंगे। क्वथनांक किसे कहते हैं? कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलने लगता है वह ताप ही उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, इसलिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, माने इससे कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इसके बारे में जानें। क्या प्रभावित कर सकते हैं? वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला है सतह के क्षेत्रफल पर। यदि जो है जिस पात्र में द्रव भरा गया है, यदि उस सतह का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई अधिक है तो उस सतह से वाष्पीकरण अधिक होता है। यदि क्षेत्रफल कम है तो वाष्पीकरण कम होता है। दूसरा है तापमान पर। यदि किसी द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। यदि ताप घटाते हैं तो वाष्पीकरण की दर घटती है। तीसरा है आर्द्रता के प्रभाव पर। आर्द्रता के प्रभाव पर कहने का तात्पर्य, यदि वातावरण में नमी अधिक है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। यदि वातावरण में नमी कम है तो वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। आर्द्रता का मतलब नमी से होता है। चौथा है वायु की गति पर। यदि वायु तेजी से चल रही है तो द्रव का वाष्पीकरण अधिक होता है। यदि वायु की गति कम होती है तो द्रव के वाष्पीकरण की दर कम होती है। जैसे तालाब में जल भरा हुआ, यदि तेजी से हवा चल रही है तो तालाब के जल के ऊपरी सतह से द्रव के अणु जो है वाष्प में तेजी से बदलते हैं। यदि वायु कम चलती है तो कम वाष्पीकरण की दर कम होती है। आगे है आपका वाष्पीकरण के कारण शीतलता। माने हमें शीतलता का मतलब हमें ठंडा अनुभव कैसे होता है। कूलिंग बाय इवेपोरेशन, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। वाष्पीकरण के कारण शीतलता उत्पन्न होती है, जिसका कारण है जब कोई द्रव वाष्पित होता है। जब कोई द्रव वाष्पित होता है तो यह वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को अपने आसपास की संपर्क की वस्तुओं से प्राप्त करता है, जिस कारण इन वस्तुओं का ताप कम हो जाता है और हमें शीतलता अनुभव होती है। तो अब जैसे उदाहरण में देखेंगे, जब हम हाथ की हथेली पर एसीटोन या पेट्रोल गिराते हैं तो इनके कण हथेली से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिस कारण हथेली शीतल महसूस होती है। कहने का तात्पर्य, यदि हम हथेली पर
हथेली पर जो है पेट्रोल रखते हैं तो हमारे शरीर से ऊष्मा जो है बाहर निकलती है। जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो हमारा शरीर ठंडा होता है। कोई भी वस्तु हो, यदि उसमें जो से वो ऊष्मा बाहर निकलेगी तो वो वस्तु ठंडा होगी। ठंडा होगा तो शीतलता का अनुभव होता है। इसका उदाहरण आप लोग जो है देखेंगे कि जैसे चाय है, चाय आप लोग पी चालू करें। जो पिछला चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे वह जो है समाप्त हो चुका है। इसके आगे है लेसन 2 रसायन विज्ञान का दूसरा पाठ। श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राया तालाब वाराणसी, कक्षा 9, विषय रसायन विज्ञान। पाठ 2 का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। भाग 3 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज आई एस मैटर MATTER अराउंड AROUND अस US प्योर PURE। आगे जो है इस लेसन में जो है पहले हम लोग जो है पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेस। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका जल है, लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, ये सब जो है शुद्ध पदार्थ आते हैं, क्योंकि इन पदार्थों का जो निर्माण होता है वह एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे जल है, जल आप लोग द्रव के रूप में देखते हैं। जल का जो सूत्र होता है H2O। इस जल, उस द्रव में जो है जितने भी जल के कण होंगे सब का सूत्र H2O, यानी जल के कण एक ही प्रकार के कणों से। लोहा है Fe, आयरन माने लोहा होता है, तो कोई भी लोहा हो सब Fe से बना होता है। सोना है, चांदी है, इसी प्रकार सब कह सकते हैं कि जो है ये सब शुद्ध पदार्थ होते हैं। आगे है शुद्धता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। शुद्धता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ। यहाँ देख रहे हैं आप लोग पदार्थ है। पदार्थ को जो है 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ जिसकी अंग्रेजी होती है प्योर सब्सटेंसेस। दूसरा है अशुद्ध पदार्थ या इसी का दूसरा नाम है मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ, इसकी अंग्रेजी है मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब हम शुद्ध पदार्थ के देखिए। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व, दूसरा यौगिक, एलिमेंट, कंपाउंड। अब यहाँ देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व की अंग्रेजी है एलिमेंट, ELEMENT। दूसरा है यौगिक, कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड। अब दूसरा देखिए जो है दूसरे भाग में मिश्रण या शुद्ध पदार्थ, मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर की MIXTURE होता है। अशुद्ध पदार्थ इम्प्योर सब्सटेंसेस। मिश्रण को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला समांग मिश्रण, दूसरा विषमांग मिश्रण, या इसको समांग भी नाम देते हैं, विषमांग भी नाम देते हैं। होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस विषमांगी पदार्थ। आगे पढ़ेंगे इसके बाद तत्व। यहाँ देखिए ये तत्व है, एलिमेंट। पहले जो है शुद्ध पदार्थ के 2 भाग हुए, तत्व और यौगिक।
तत्व एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि तत्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा आप लोग देखिए क्या है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे साधारण भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और न ही उनसे बनाया जा सकता है, तो उसे तत्व कहते हैं। अतः तत्व प्रकृति के मूल पदार्थ होते हैं। तत्व प्रकृति के मूल पदार्थ होते हैं। तत्व के द्वारा ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जैसे आपका पृथ्वी है, आकाश है, ये सब जो है तत्व के माध्यम से ही निर्मित है। जैसे देखेंगे कि उदाहरण में लोहा का जो संकेत होता है Fe। दूसरा उदाहरण है गंधक, सल्फर, यस। सोना को अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं, लेकिन इसका लैटिन नाम होता है आरम, इसलिए ये यू लिया गया है। चांदी है, सिल्वर माने चांदी होता है, इसका लैटिन नाम अर्जेंटम Ag आदि। ये आप लोहा, गंधक, सोना, चांदी, ये सब जो है तत्व के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है। CLASSIFICATION ऑफ एलिमेंट ELEMENT। तत्वों का वर्गीकरण, तत्व को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है। तत्वों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है धातु, मेटल, METALS। दूसरा धातु, नॉन मेटल, NONMETAL। तीसरा है उपधातु, मेटलॉइड, METALLOID। तो इन 3 भागों में जो है वर्गीकृत कर दिया गया है तत्व को, धातु, अधातु और उपधातु। धातु किसे कहते हैं, धातु की परिभाषा देखिए। पहला जो है हम लोग परिभाषा देखेंगे क्या होता है इसका। धातु किसे कहते हैं, मेटल। वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं तो उसे धातु कहते हैं। इसके अलावा अन्य लक्षण भी होते हैं। धातु कठोर होते हैं, धात्विक चमक होती है, इन सब के द्वारा ही भी पहचाना जा सकता है। धातु को दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो है तोड़ने पर टूट सकता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे आप लोग क्या होता है कि धातु में ये सोडियम है, सोडियम धातु, ये तीर बना हुआ है आगे की ओर, जो कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये चिन्ह है जो एक दिशा में होती है। सोडियम धातु है। यह सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकल रहा है। बाहर इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसलिए माइनस दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसलिए सोडियम पर एक धनात्मक आयन आता है Na+। बीच में प्लस है, ये जो है ये आपको प्रदर्शित कर रहा है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इसको कहते हैं सोडियम आयन, या दूसरा नाम देकर सोडियम धनात्मक आयन कह सकते हैं। दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु है। मैग्नीशियम से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो इसलिए इस पर 2 धनात्मक आयन आते हैं। 2 ठो बाहर निकल गया, इसलिए इस पर 2 धनात्मक, ऐसे मैग्नीशियम आयन या मैग्नीशियम धनात्मक आयन कहते हैं। तीसरा है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, अब 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हुए आप लोग देखिए एल्युमिनियम धातु है। आप लोग जानते हैं एल्युमिनियम के बारे में सुने होंगे। एल्युमिनियम से जो है यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे हैं, इसलिए इस पर 3 धनात्मक आते हैं, धनात्मक आयन आते हैं। 1 2 3 एल्युमिनियम आयन या एल्युमिनियम धनात्मक आयन कहते हैं। इस तरह से आप लोग 1 इलेक्ट्रॉन निकलते हुए देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने ही धनात्मक आयन आते हैं। और शेष आगे की चीज़ अगले दिन पढ़ाया जाएगा।